हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सुर्खियां बटोरने के लिए राजनीति कर रहा विपक्ष, हम विधानसभा में देंगे जवाब, बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल सचिवालय के बाहर पहुंचे बेरोजगार, सीएम पर ड्रामा करने व झूठ बोलने के आरोप। भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं निकलने से नाराज। बलवीर वर्मा बोले, किलो के हिसाब से बिके सेब, तोलकर सेब बेचना है तो मंडियों में तोलने का प्रावधान नहीं। लापता की तलाश में 3rd बटालियन पंडोह के जवानों ने व्यास नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन। शिमला में एटीएम में चोरी, 2 नाबालिगों ने पहले सीसीटीवी तोड़े, फिर मशीन तोड़कर 70,000 कैश चुराए। अगले 4 दिन फिर येलो अलर्ट, 696 सड़कें बंद, 1052 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आपदा के बाद बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, बावजूद इसके आपदा प्रभावितों को कोई समस्या आने नहीं दी गई। विपक्ष के लोग केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। विपक्षी नेता चाहते हैं कि वे लगातार अखबारों की सुर्खियां बटोरे। विपक्ष की इन बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। आपदा खत्म होने के बाद विधानसभा सत्र में सभी बातों का जवाब देंगे। एनएसजी टीम को लेकर सीएम ने कहा कि यह जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें इस विस्फोट का कुछ और कारण तो नहीं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट निकालने में हो रही देरी पर बेरोजगार भड़क गए हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पोस्ट कोड के अभ्यर्थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ड्रामा करने और झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान कुछ बेरोजगार फूट फूट कर रो पड़े। दरअसल बेरोजगार हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा ली गई भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं निकलने से नाराज है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मई महीने में 1 सप्ताह के भीतर उन परीक्षाओं का रिजल्ट निकालने का दावा किया था जो पेपर विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है, लेकिन अभी भी 2 दर्जन पोस्ट कोड में रिजल्ट लटका हुआ है। बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि सेब का सीजन शुरू हो चुका है और बागवान परेशान हैं। बागवानों को इस कांग्रेस की सरकार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, अभी इसका फायदा बागवानों को मिलेगा। हिमाचल में एक तरह के कार्टन की जरूरत है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बागवानों को समझना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अपनी घोषणाओं को पूरा करने की सरकार ने कोई तैयारी नहीं करवाई। मंडियों में ये लोग गए नहीं हैं और अगर तोलकर सेब बेचना है तो मंडियों में तोलने का प्रावधान ही नहीं है। एचपीएमसी के पास सेब खरीदने का प्रावधान ही नहीं है, तो वह सेब कैसे खरीदेंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीती 9 और 10 जुलाई को कुल्लू मनाली और मंडी जिला में भारी बारिश के कारण मची तबाही ने सैकड़ों लोग लापता हो कर दिए हैं। हालांकि बहुत से शव अभी तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक लापता है। इन लापता लोगों की तलाश के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने विशेष सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत 3rd बटालियन पंडोह के जवानों ने भी कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर के निर्देशों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस के यह जवान 2 टोलियों में व्यास नदी के दोनों तरफ लापता लोगों को तलाशने या यूं कहें कि लाशों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के सुन्नी में 2 चोरों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी करने वाले दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार चोरों ने घटना को अंजाम देने से पहले एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। इसके बाद एटीएम मशीन तोड़कर लगभग 70,000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए, लेकिन चोरी की यह घटना एक अन्य सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने बताया कि एटीएम में चोरी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों नाबालिग हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन बादल बरसने का दौर जारी रहेगा। 27 जुलाई तक का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 29 तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इससे दुश्वारियां फिर बढ़ेंगी। उधर पिछले दिनों खराब रहे मौसम के चलते जिला कुल्लू समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है।
बिजली और पानी की आपूर्ति कई क्षेत्रों में बाधित है। प्रदेश में 696 सड़कें, 1052 बिजली के ट्रांसफार्मर और 370 पेयजल योजनाएं अभी ठप है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे क्लॉथ तक बहाल हो गया है। अब कुल्लू से मनाली तक सिर्फ 8 किलोमीटर में हाईवे की बहाली का कार्य शेष है। हालांकि शिमला से किन्नौर और डलहौजी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल हो गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।